2018 में जींद रैली और जनवरी 2023 में गोहाना रैली के फ्लॉप होने के चलते अमित शाह को नाराज कर रही हरियाणा बीजेपी अब तीसरी बार इस तरह कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और सिरसा में कल होने जा रही भारत गौरव रैली को शाही रैली के तौर पर तब्दील करके बीजेपी अमित शाह को बड़ा तोहफा देना चाहती है। सिरसा की बीजेपी रैली को महासफलता दिलाने के लिए मुख्य तौर पर 8 चेहरे काम कर रहे हैं। 8 चेहरे सभी के सभी सिरसा पार्लियामेंट से जुड़े हुए हैं और 8 लोगों का अलग अलग कद है, 8 अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिका है और ये 8 लोग ही तय करेंगे कि कल अमित शाह की रैली सफल होगी या फेल होगी। सबसे ऊपर नाम है सुभाष बराड़ा का। सुभाष बराड़ा बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं और टोहाना क्षेत्र से पूर्व विधायक हैं। वो इसमें भी हरियाणा सरकार में बेहद खास पद पर हैं। सुभाष बराड़ा पूरे संसदीय क्षेत्र में सबसे असरदार नेता हैं, इसलिए अमित शाह की रैली में सबसे ज़्यादा भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की रहेगी। सुभाष बराड़ा ने रैली में भारी भीड़ जुटाने के लिए अपने तमाम समर्थकों को गांव-गांव ड्यूटियों पर लगा दिया है। चेहरा नंबर 2 रणजीत सिंह। रणजीत सिंह वैसे तो रानिया से निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन वो खट्टर सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। रणजीत सिंह को रैली के अंदर विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है और रैली में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी भी रणजीत सिंह की लगाई गई है। रणजीत सिंह रानिया हल्के ही नहीं बल्कि पूरे सिरसा जिले में सबसे ज़्यादा कद्दावर नेता माने जाते हैं और उनके पास बड़ी रैलियों को करने का अनुभव भी है। सिरसा रैली को कामयाब बनाने में बेहद अहम भूमिका रणजीत सिंह की भी रहेगी और रणजीत सिंह पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अमित शाह की सिरसा रैली बेहद सफल रैली रहेगी और उनकी तरफ से भारी संख्या में लोग इस रैली में शामिल होंगे। चेहरा नंबर 3 मीनू बेनीवाल। मीनू बेनीवाल पहले जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन के कोऑर्डिनेटर रहे हैं और आजकल वो बीजेपी से नज़दीकी दिखा रहे हैं। मीनू बेनीवाल ने अमित शाह की रैली को बम्पर हिट करने के लिए अपनी पूरी टीम को कई दिनों से सक्रिय कर रखा है। मीनू बेनीवाल के बारे में चर्चा है कि वो कल अमित शाह की रैली में बीजेपी ज्वाइन भी कर सकते हैं। मीनू बेनीवाल अमित शाह की रैली में सबसे ज़्यादा भीड़ जुटाकर अपनी जोरदार एंट्री करने की प्लानिंग को अमली जामा देने का काम कर रहे हैं। चेहरा नंबर 4 आदित्य देवीलाल। देवीलाल परिवार के सदस्य आदित्य देवीलाल को हरियाणा में बीजेपी ने खास रसूख दिया है। उन्हें कुछ दिन पहले ही चेयरमैन भी बनाया गया है। डबवाली से चुनाव लड़ चुके आदित्य देवीलाल के लिए सिरसा रैली एक चुनौती है, क्योंकि वो सिरसा के बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी हैं। आदित्य देवीलाल इस रैली को कामयाब करने के लिए डबवाली एरिया में लगातार मीटिंगें कर चुके हैं और रैली में भारी भीड़ जुटाने के लिए अपने समर्थकों की गांव वाइज ड्यूटी भी लगा चुके हैं। चेहरा नंबर 5 दुड़ाराम। दुड़ाराम फतेहाबाद के एमएलए हैं। बीजेपी में उनकी एंट्री 2019 के चुनाव से पहले ही हुई थी और 2024 के चुनाव में अपनी टिकट पक्की करने के लिए दुड़ाराम भी सिरसा में अमित शाह की रैली में भारी भीड़ जुटाने के लिए, भारी भीड़ भेजने के लिए लगातार लगे हुए हैं। वो भी सभी बड़े गांव का दौरा करने के अलावा अपनी पूरी टीम को रैली के लिए हर गांव से ज़्यादा भीड़ भेजने के लिए तैनात कर चुके हैं। चेहरा नंबर 6 गोविंद कांडा। हलोपा के विधायक गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा ने इलाहाबाद का उपचुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था। वो बीजेपी के नेता हैं और वो भी रैली में भारी भीड़ जुटाने के लिए लगातार एक्टिव चल रहे हैं। गोविंद कांडा रानिया से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और वो भी 2024 में अपनी मनचाही टिकट पाने के लिए इस रैली के जरिए अब पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इसलिए वो भी रैली के लिए भारी भीड़ जुटाए जाने का दावा कर रहे हैं। चेहरा नंबर 7 लक्ष्मण नापा। रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा बीजेपी के कुछ चंद ऐसे नेताओं में शामिल हैं जिन्हें लो प्रोफाइल का माना जाता है, लेकिन वो भी सिरसा रैली के लिए एक्टिव हुए हैं और उनको भी लगता है कि अगर 2024 में अपनी टिकट बचाए रखनी है तो उन्हें अमित शाह की रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भेजने होंगे। लक्ष्मण नापा रतिया क्षेत्र में सारे गाँव का दौरा करके रैली के लिए लोगों का नेता दे चुके हैं और भारी संख्या में गाड़ियाँ भेजने का दावा कर रहे हैं। चेहरा नंबर सुनीता दुग्गल। सिरसा से बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल का नाम वैसे तो सबसे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन उनकी पोजीशन ज़्यादा भीड़ जुटाने वाले नेताओं की नहीं है। उनके साथ में बड़ा वोट बैंक नहीं है, उनका बड़ा जनाधार किसी एरिया में नहीं है, इसलिए उनसे ज़्यादा भीड़ जुटने की उम्मीद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो सिरसा रैली को लेकर लगातार एक्टिव हैं। उन्हें रैली का संयोजक भी बनाया गया है, क्योंकि ये सारी की सारी रैलियाँ मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित की जा रही हैं और सभी
स्थानीय सांसदों को इनका संयोजक बनाया गया है। इसलिए सुनीता दुग्गल से भारी भीड़ जुटाने की उम्मीद तो नहीं जुटाई जा सकती, लेकिन फिर भी वे अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि अमित शाह की रैली में उनकी तरफ से ज़्यादा लोग शामिल हों। इनके अलावा कालांवाड़ी और सिरसा शहर के बीजेपी के नेता भी अमित शाह की रैली को लेकर सक्रिय हैं और रैली में बड़ी भागीदारी करने की बात कर रहे हैं। लेकिन यह हकीकत है, जो 8 चेहरे हमने आपको बताए हैं वो 8 चेहरे यानी सुभाष बराला, रणजीत सिंह, मीनू बेनीवाल, आदित्य देवीलाल, दूड़ाराम, गोविंद कांडा, लक्ष्मण नापा और सुनीता दुग्गल ही इस रैली के सबसे बड़े कर्णधार हैं। इस रैली की सफलता यानी 8 चेहरों पर दरमदार रैली का रहेगा और ये 8 चेहरे ही तय करेंगे कि ये रैली कितनी बड़ी सफलता को हासिल करेगी। इन 8 चेहरों में से 7 चेहरों के लगातार एक्टिव मोड में होने से यह उम्मीद जताई जा रही है कि अमित शाह की पहली बार रैली हरियाणा में सुपर डुपर हिट होने जा रही है। उस रैली में कल सिरसा भारी भीड़ का गवाह बनने जा रहा है। अब देखने की बात यह है कि इन 8 चेहरों में से कौन कौन से लोग अपने दावे पर, अपनी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं और कौन से चेहरे अपनी कसौटी पर खरा उतरने में फेल रहते हैं। इन 8 चेहरों की रैली में आने वाली भीड़ पर हमारी खास नज़र रहेगी। सिरसा रैली में नेताओं की भीड़ को लेकर जानकारी हासिल करने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ से कल जुड़े रहिएगा। नमस्कार।